बाबू बाबू सूर्या भाऊ, बड़ी याद आ रही है आपकी और क्या हालत हो गई हमारी टीम की, आपके बिना ये दिख रहा होगा। सूर्या भाऊ से निवेदन है कि भैया वापस आ जाओ, कप्तानी संभाल लो। पता नहीं कहाँ से कौन सा कप्तान छाट कर लाया, ये आईपीएल का कप्तान ढूंढ कर लाया है जिसने पहले पंजाब को हारना सिखाया और अब हमारे को हारना सिखा रहा भारतीय टीम को। तो भाई कप्तानी पे तो बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इंग्लैंड के बल्लेबाज जेकब बेथेल की। जेकब बेथेल ने जो बैटिंग करी है ना, 76 रन की पारी खेली है, लेकिन जिस तरह से मैच को फिनिश किया है भाई, 17 ओवर में 29 रन ठोके, वही ओवर ने मैच पलट दिया। रवि बिश्नोई को जिस तरह से आड़े हाथ लिया और जो कूटा है, रवि बिश्नोई की तो इस तरह से कुटाई हुई है इस मैच में कि भाई उन्होंने तो मैच पूरा ही वही हराया। देखो इंग्लैंड ने मैच कहाँ पर जीता है, इंग्लैंड ने मैच जीता है भाई एक हर्षदीप के 27 ओवर में जो 27 तीसरे चौथे ओवर में जो 27 रन ठोके हैं, एक वो हैरी बुक ने यहाँ पर बैटिंग करी थी, हैरी बुक ने सबसे पहले अटैक किया। उसके बाद जो हम ये 17 ओवर में जाके मैच जो हारे, जहाँ पर 29 रन पड़े हैं और 2 ओवर मिला के टीम ने बना दिए टोटल 56-57 रन ठोक दिए। अगर 2 ओवर में 56-57 रन आपकी टीम दे देगी तो फिर अब कैसे मैच जीतोगे, 190 रन तो है, तो फिर डिफेंड करना मुश्किल था। लेकिन जिस तरह से भाई बल्लेबाजी करी जेकब बेथेल ने, उसने भाई वर्ल्ड कप की जो उसकी अधूरी चीज़ रह गई थी वो आज कंप्लीट करके गया और मैच जिता के गया इंग्लैंड को। और कहीं ना कहीं बैटिंग भी पीस थी और कहीं ना कहीं ये भी थी, समझ में आ गया है कि भाई भारतीय टीम में कमियां तो बहुत है, साफ तौर पर दिख रही है। कप्तानी एक मैटर है, कोचिंग एक मैटर है कि कोच कप्तानी कर रहा है, हमारा कोच जो है वो आके टीम के फील्डिंग सेट कर रहा है, टीम से भाई टाइम आउट में आए गौतम गंभीर और फील्डिंग सेट कर रहे थे कि भाई ये फील्डर यहाँ लगेगा, वो फील्डर वहाँ लगेगा। तो कप्तान का क्या काम है, हमारे कप्तान क्या कर रहे हैं भारतीय टीम के, उनको यही नहीं पता है कि फील्डिंग क्या करनी है, तो फिर किस तरह के कप्तान है। तो भाई एक डमी कप्तान बना दिए, थमा दिया है, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो भाई जीत की भाई आदत सी हो गई थी, वो ऐसा लग रहा हार की आदत सी हो गई है, हार की आदत पड़ गई है, हम हारे जा रहे। आयरलैंड से 2-0 से हार गए, इंग्लैंड ने भी आज हरा दिया है, इंग्लैंड भी लगभग सीरीज में पता नहीं क्या होगा, लेकिन जिस तरह की कंडीशन है उसमें से डर है कि भाई कहीं सीरीज नहीं हार जाए। आज लोग खुश हुए कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो गया, आज वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करेगा, लेकिन चलो ठीक है, पहला ही मैच था, कोई बात नहीं, 2 छक्के लगा उस लड़के ने। अभिषेक शर्मा ने अच्छी बैटिंग करी है, 42-43 रन की पारी खेली है और फिनिशिंग किया तिलक वर्मा ने। हम 190 तक पहुंच गए ओवरऑल, और 190 रन भाई एक समय तो लगता है ना कि 190 भारतीय टीम ने बना दिए। जो टीम 200 प्लस जा रही थी बीच में कोलैप्स हुआ, सैम करन ने अच्छी गेंदबाजी करी, 3 विकेटें निकाली और भारत 190 तक पहुंच गया। आखिरी ओवर में जोफ्रा को रन पड़ गए, वरना हम तो 180-170 पर रुकते। तो कहीं ना कहीं हमारी टीम में अभी ये साफ तौर पर दिख गया कि भाई जो 190 रन थे वो डिपेंड किए जा सकते थे, जबकि पहले ओवर में जो विकेटें निकाली अर्शदीप ने, जिस तरह से 2 विकेटें निकाली पहले ओवर में, फिलसेट बटलर दोनों को आउट कर दिया, तो लगा कि भाई मैच एक तरफा हो गया, मैच जीत गए हम लोग। लेकिन भाई हैरी बुक ने आके जिस तरह से बैटिंग करी, जेकब बेथेल ने जिस तरह से बैटिंग करी, मैच चलाया उन्होंने और एंड में मैच को फिनिश किया, तो ये बता रहा था कि हमारे कप्तान ने बहुत बड़ी गलतियां करी। 17 ओवर रवि बिश्नोई को देना ही नहीं था, ऑप्शन था रवि बिश्नोई को। आपने पहले देखा कि रवि बिश्नोई की कोटाई हो रही है, उनको विकेट नहीं मिल रहा है, उनको रन भी पड़ रहा है, आपने क्यों दे दिया 17 ओवर, नहीं देना था। वहाँ पर मेरे हिसाब से आपके पास शुभम दुबे गेंदबाज थे, शुभम दुबे को इस पिच पे मदद मिलती है। हमने देखा कि सैम करन जिस तरह की गेंदबाजी कर रहा है, सैम करन जिस तरह से 3 विकेटें निकाली है मिडिल में आके, भाई शुभम दुबे को 1 या 2 ओवर आप दे देते ना, तो आपको ये मैच आपकी झोली में था। शुभम दुबे इन पिचों पे, इन कंडीशनों पे बेहतरीन गेंदबाजी कर सकता था, नहीं आपने दिया ही नहीं। भाई वही गेंदबाज जो हमने सेलेक्ट करे वही चलेंगे। 3 स्पिनरों के साथ जा रहे थे हम, जो कि यहाँ पर पिच पे भाई दिख रहा था पेसर को मदद है, फिर भी 3 स्पिनरों के साथ गए हम। आप दिख रहा था ना कि रवि बिश्नोई को रन पड़ रहा है, वरुण चक्रवर्ती को रन पड़ रहा है, तो भाई शुभम दुबे था हमारे पास, शुभम दुबे से गेंदबाजी नहीं करी। वो कप्तान ही क्या कप्तान, जिसको अपनी 11 प्लेयर के बारे में नहीं पता कि किसके पास से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैच के जो मैच की कंडीशन है, सिचुएशन है, उससे मैं किस खिलाड़ी से क्या निकाल सकता हूँ, वो पता ही नहीं। तो फिर किस प्रकार के कप्तान आप, सवाल तो बड़ा ही है कि भैया क्या कर दिया टीम को। भाई सूर्य कुमार यादव को वापस लाना पड़ेगा, सूर्य कुमार यादव चाहिए हमें कप्तान के तौर पे। श्रेयस अय्यर मैं बोलता हूँ ओडीआई में ठीक है, वो ठीक है, मतलब T20 में मुझे नहीं लग रहा कि वो ऐसा कुछ कर रहा है कि भाई कप्तानी पे कुछ की उनके अंदर कुछ यूनिक हो। आईपीएल में बात अलग हो जाती है। आईपीएल में मैंने पहले वो बोला है कि आईपीएल में इंडियन प्लेयर जो होते हैं अपनी कंडीशनों में खेलते हैं, अपने मैदानों पे खेलते हैं, वहाँ भली बात ही अपने मैदान पिचों को जानते हैं, उस वजह से वो कप्तानी करने में आसानी होती है। और यहाँ विदेश में आके भारतीय टीम की कप्तान संभालना आसान नहीं है भाई।
अभी तक हम बायोलेटर हारे ही नहीं थे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, एक भी बायोलेटर नहीं हारे थे हम। और यहाँ तो शुरुआत ही बायोलेटर हार से हुई है, जिसमें आयरलैंड ने हमको पीटी दिया है, इंग्लैंड भी पीटी देगा लगभग, ऐसा ही लग रहा है। तो सवाल तो बड़े खड़े हो रहे हैं कि भाई क्या हुआ, भारतीय टीम को क्या हुआ, अचानक से हार की आदत डल गई भाई, जीतने के लिए तरस रही है टीम। लोग पूछ रहे हैं कि संजू सैमसन को क्यों ड्रॉप कर दिया। भाई नहीं जरूरत थी ड्रॉप करने की संजू सैमसन को। संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा तीनों खेल जाते, बट नहीं, उस तरह भी नहीं, इन्होंने संजू को भी ड्रॉप कर दिया। अब संजू का भी बड़ा लोग मुद्दा उठा रहे कि भाई संजू ही क्यों, हालांकि संजू के रन नहीं आए थे, ठीक है चलो वैभव को मौका मिल गया, लेकिन फिर भी टीम जिस तरह से चल रही है समझ नहीं पड़ रहा है कि क्या है। जब कंडीशनों को समझ नहीं पा रहे हम कि क्या है। प्रिंस यादव बैठे, प्रिंस यादव से बल्ले गेंदबाजी करानी थी, आपने प्रिंस यादव को डालना था रवि बिश्नोई की जगह। 2 स्पिनर आप डाल चुके थे, 3 स्पिनर जाके क्या क्या करना था। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई हमारा जो कोच है वो कप्तानी कर रहा है। बात बता दूं मैं आपको, कल टाइम आउट में साफ तौर पे दिख गया कि गौतम गंभीर आते हैं, गौतम गंभीर ने आके फील्डिंग सेट करी कि भाई ये यहाँ खड़ा होगा, ये यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा। कप्तान देख रहा है, कप्तान कुछ नहीं, कप्तान बोल रहा ठीक है ठीक ठीक, कप्तान ही बोल रहा है। तो एक डमी कप्तान रख लिया है मेरे हिसाब से कि भाई मैं जैसा बोलूँगा वैसा करना पड़ेगा। ये टीम गौतम गंभीर चला रही है, साफ तौर पर दिखने लग गया। तो ऐसे फैसले आप दिखने मिलेंगे आपको भाई। तो कप्तान हमारा बड़ा टेंशन की बात हो गई है। और जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि हार की आदत डाल ली इन्होंने, जीत की आदत ही भूल गए, कभी हारते ही नहीं थे ऐसा लग रहा है। और जब यार हमने 2 विकेटें निकाल दी, 190 रन चेस कर रही है टीम और 2 विकेटें निकाल दी 0 पे, उसके बाद हम मैच हार जाए तो फिर ये तो बड़ा आश्चर्य होगा यार। बड़ी खराब क्रिकेट खेली है, सवाल तो खड़े होने चाहिए। आप भी खड़े करो भाई, आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगा, ऐसा कौन सा मूवमेंट था जिस पे लगा कि भाई यहाँ कप्तान ने गलती करी है, यहाँ पर हमसे मैच फिसला है। बताओ कमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।